हेलो स्टूडेंट्स। पिछला जो लेक्चर हमारा था जिसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के फॉर्मूले की बात की थी। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की होती है उसको सॉल्व करके दिखाया था कि एक रिलेशन आता है जो इस तरीके से था x अपान b1 b2 c1 c2 इक्वल टू y अपान c1 c2 a1 a2 इक्वल टू 1 अपान a1 A2 B1 B2। ये हमारा जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें हमने ये इसको प्रूव करके दिखाया था कि किस तरीके से आता है। एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया था और हमने ये दिखाया था कि ये रिलेशन फाइनली निकलता है। ये यही रिलेशन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। जिस मेथड की हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उस मेथड को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं और इसमें हम इसको यूज करते हैं। आइए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। आप देखिए एक्सरसाइज 3.5 की हम बात करेंगे और एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करने के लिए कहा गया। तो आइए क्वेश्चन कॉपी करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो 3.5 एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है, आइए सबसे पहले इसको देख लेते हैं क्योंकि अभी अभी हमने फॉर्मूले का डेरिवेशन बताया। अब आइए उससे रिलेटेड एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी अदर क्वेश्चंस की हम बात करेंगे फिर बाद में। तो जो थर्ड क्वेश्चन है लिखा था सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो मैं बता चुका हूं आपको, एलिमिनेशन मेथड भी मैंने आपको बताया, ग्राफिकल मेथड भी मैंने आपको बताया। अब हम इससे बात कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। तो इस क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। क्या है 8x प्लस 5y। क्वेश्चन है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हमने क्या कहा था कि जो हमारा फार्मूला है उसमें वो हमने जो तैयार किया है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म से, जिसमें a1 b1 c1 तीनों ही टर्म लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। तो यहां पर भी आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए और इसको इस तरीके से कर दीजिए। जैसे ये हो जाएगा 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0 कर दीजिए और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे आप चेंज कर दीजिए। तो यहां से आपको a1 b1 c1 मिल जाएगा और इससे आपको a2 b2 c2 मिलेगा। जो फर्स्ट इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और जो सेकेंड इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी कि अगर हम यहां पर फाइंड करें तो देखिए साइड में मैं लिख दे रहा हूं a1 b1 c1 क्या है। a1 है 8 और a2 क्या है 3। ठीक है, a1 a2। फिर b1 क्या है 5 और b2 क्या है 2। ऐसे ही लास्ट में c1 क्या है -9 और c2 है -4। इसको इसी तरीके से आप नोट करें, बहुत आसान रहता है कि फॉर्मूले में भी हमें इसी तरीके से वैल्यूज को पुट करना होता है। अब आइए हम फॉर्मूला यहां पर यूज करते हैं। तो हमने वैल्यूज को नोट कर दिया है। अब फॉर्मूला क्या है x अपान b1 b2 c1 c2 इक्वल टू y अपान c1 c2 a1 a2 इक्वल टू 1 अपान a1 a2 और b1 b2। ठीक है, इसको लर्न करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। अब आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x अपान, अब देखिए यहां पर b1 b2 हमें निकालना है तो डायरेक्टली लिखेंगे 5 2। अब इधर उधर मान लीजिए b1 यहां लिखा होगा, b2 कहीं दूसरी जगह आपने लिखा होगा, तो आपको सर्च करना पड़ेगा कि b1 क्या है b2 क्या है। अब हमने इस तरीके से लिखा है, डायरेक्ट लिखिए 5 2। तो यहां पर हो जाएगा 5 और 2। फिर c1 c2 लेना है तो क्या है -9 और -4 इक्वल टू y अपान -9 -4, ये तो c1 c2 हो ही जाएगा। a1 a2 आपको लेना है तो ये हो जाएगा 8 और 3। उसके बाद यहां पर लेना है 1 अपान क्या है a1 a2 आपको लेना है। ठीक, तो a1 a2 क्या है 8 3 और b1 b2 क्या है 5 और 2, ये हमने दिया। अब इसको कैसे किया जाता है आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था कि इसके प्रोडक्ट से इसके प्रोडक्ट को माइनस किया जाता है। तो 5 4 जा कितना हुआ 20 और चूंकि माइनस में है तो ये माइनस का 20 हो गया, -20 फिर माइनस का साइन लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको इसके प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना, तो माइनस साइन लगाया उसके बाद इसका प्रोडक्ट भी माइनस में आ रहा है, माइनस का 18, तो ये -18 हमने कर दिया यहां पर। ठीक,
-2 हो गया। उसके बाद आ गया आपका ये 5y अपान, दूसरा पार्ट आप लीजिए -27 है ना, 9 3 27, माइनस का साइन पहले लगा लीजिए क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है, और फिर इसका प्रोडक्ट भी माइनस में ही आएगा तो माइनस का 32 हो गया, इक्वल टू 1 अपान ये 8 2 16 हो गया, और फिर माइनस आप लगा लीजिए, उसके बाद 3 5 कितना हो गया 15, ये आपने ऐसे ले लिया। अब इसके नीचे यहां पर आप लिखिए x अपान -20 और +18 इक्वल टू y अपान -27 और +32 इक्वल टू 1 अपान 16 -15। अब इसके आगे हम यहां पर कर देते हैं, इधर देख लीजिए, इसको यहां से ऐसे कॉपी कर लेते हैं, तो ये हो गया। अब देखिए इसमें ये हो जाएगा x अपान, अब देखिए ये हो गया आपका -20 +18, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, तो ये -2 हो गया, इक्वल टू y लीजिए, y के नीचे क्या आ रहा है -27 +32, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये +5 यानी कि y अपान 5 हो गया, इक्वल टू 1 अपान क्या आएगा 16 -15, ये 1 हो गया, 1 अपान 1। आप ध्यान से देखिए इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, मतलब 3 स्टेप्स हैं टर्म क्या, तो यहां पर आप क्या करेंगे, पहले इसको इसके इक्वल करेंगे और फिर इसको इसको इक्वल करेंगे। तो पहले आपने लिया x अपान -2 इक्वल टू 1 अपान 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, ऐसे आपने कर लिया। ऐसे ही जब हम y अपान 5 इक्वल टू 1 अपान 1 करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 5, ये दूसरा आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन गिवन होती है उसको हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड करते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखेंगे और ये वैल्यू पुट करके, और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसके प्रोडक्ट से इसके प्रोडक्ट को माइनस करना होता है, यानी कि b1 c2 माइनस b2 c1 करना होता है। ठीक, तो हमने क्या किया, देखिए यहां पर वैल्यू पुट की, पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो -20 हुआ, फिर हमें चूंकि इसके प्रोडक्ट को माइनस करना है इसलिए सबसे पहले हमने माइनस का साइन लगा लिया, फिर इसका प्रोडक्ट यहां पर -18 कर दिया, चूंकि 2 कंटिन्यू माइनस आ रहे हैं इसलिए हमने ब्रैकेट यहां पर यूज किया हुआ है। जैसे यहां पर प्लस में मल्टीप्लिकेशन आ रहा तो हमने ब्रैकेट यहां यूज नहीं किया था, जैसे ये 16 -15, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर आपने x की वैल्यू -2 और y 5 फाइंड कर लिया, चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, -2 आप करेंगे तो क्या आएगा -2 16 और y की वैल्यू 5 है तो 5 आ जाएगा 25, तो 25 - 16 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऐसे ही ये सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहां पर आपने x और y की वैल्यू फाइंड की, इस मेथड को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हों आप इस मेथड से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ग्राफिकल मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो अगर आपसे ये कहा जाता है कि आपको ये मेथड अप्लाई करना है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं कहा जा रहा है, कोई किसी मेथड की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने की बात की जा रही है, तो फिर आपको सिर्फ मतलब तब आपको ये देखना है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, आप चाहे जो कर लीजिए। वैसे एलिमिनेशन मेथड ज्यादा यूज होता है, लेकिन आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी मेथड भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। कभी कभी क्या होता है कि फ्रैक्शनल फॉर्मेट जो होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके लिए एलिमिनेशन मेथड ज्यादा इजी माना जाता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या करना चाहते हैं। तो ये एक क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया जिसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। अब थोड़ा सा इसी एक्सरसाइज में पीछे की तरफ जाएं तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात नहीं कही गई है। पीछे जो कंडीशंस हमने आपको बताई थी उन कंडीशंस को यहां पर अप्लाई करने के लिए कहा गया है, तो आइए उनकी बात कर लेते हैं। पीछे मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का कोई एक पार्ट लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का भी कोई पार्ट लेकर के एक दो क्वेश्चन हम इस तरीके से आपको बता देते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में या जो 4th क्वेश्चन है उसमें तो उसी टाइप के क्वेश्चन है, आपको पहले इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बना करके फिर उसको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए भी इन्होंने किसी मेथड की बात नहीं की है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटी, मेनी सॉल्यूशन। इन केस ऑफ a unique solution find using the cross multiplication method। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप सबसे पहले तो ये देखिए कि कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है,
मेनी इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन है या फिर नो सोल्यूशन की कंडीशन है। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो आप सॉल्व करिए, अदरवाइज मत सॉल्व करिए। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है उन्होंने, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो क्या मिल रहा है आपको? क्वेश्चन दिया है x -3y -3 इक्वल टू 0, ठीक, और 3x -9y 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक। अब सबसे पहला काम क्या है कि a1 b1 a2 b2 c और ये सब हमें फाइंड करना है। तो यहां पर आप पहले a1 अपान a2 चेक करिए क्या आ रहा है। a1 अपान a2, तो a1 अपान 2 क्या होता है? ये a1 है, ये a2, a1 क्या है 1 और a2 क्या है 3, तो ये 1 अपान 3 आ जाएगा। b1 अपान b2 क्या है? -3 -9 क्या हो गया? -3 अपान -9 क्या हो जाएगा? 1 अपान 3, ये भी हो जाएगा। फिर आप यहां आ जाइए, c1 अपान c2 क्या है? -3 अपान -2, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 3 अपान 2 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको मिल रहा है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक। कौन सी कंडीशन आई? नो सोल्यूशन की। क्योंकि आपको ध्यान होगा, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर जो 3 था हमारा, क्योंकि फोर्थ में तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। जो थर्ड लेक्चर हमारा है उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था। थर्ड में बताया होगा या उससे पहले वाले लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको बताया। तो आपको फिर से मैं याद दिला देता हूं कि अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल नहीं है तो ये यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन होती है। यूनिक सोल्यूशन इसमें होता है, ठीक, ये यूनिक सोल्यूशन है, पहली चीज। और फिर दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि अगर मान लीजिए फर्स्ट 2 इक्वल हो और थर्ड इक्वल ना हो, जैसा कि इसमें आपको मिल रहा है, वो जो है ऐसी सिचुएशन में लाइंस पैरेलल होती हैं, ऐसे लाइंस बन जाती है, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है और इसमें होता है नो सोल्यूशन। क्या होता है? अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल है बट वो c1 अपान c2 के इक्वल नहीं है, तो इसमें नो सोल्यूशन आता है। और थर्ड पार्ट में जिसमें तीनों इक्वल होता है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, ये इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन होता है। इसमें बहुत सारे सोल्यूशंस आपको मिलेंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होता है कि लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, लाइंस कोइंसाइड करने लगती हैं। तो ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन है, ये नो सोल्यूशन की है और ये यूनिक सोल्यूशन की है। और क्वेश्चन ये कह रहा था कि अगर यूनिक सोल्यूशन है तो आपको सॉल्व करना है, अदरवाइज सॉल्व नहीं करना है। तो इसमें जितने भी पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स को आपको इसी तरीके से चेक करना पड़ेगा। a1 अपान a2 देखिए, b1 अपान b2 को चेक कर लीजिए, c1 अपान c2 को चेक कर लीजिए, और फिर ये देखिए अगर यूनिक सोल्यूशन है तो फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। वही फॉर्मूला है x अपान b1 b2 c1 c2, इस तरीके से जो भी हमने आपको बताया उस फॉर्मूले को उसमें यूज करना है। और अगर यूनिक सोल्यूशन नहीं है, मतलब नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात आ रही है, उसमें तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है आप चेक कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन जैसे मान लीजिए थर्ड पार्ट दिया है, इसमें आएगा 3/6, मैं इधर बता दे रहा हूं। थर्ड पार्ट में देखिए a1 अपान a2 क्या आएगा 3/6, यानी कि 1/2 हो गया। और दूसरा है -5 -10 है, तो -5 अपान -10, तो ये भी 1/2 आएगा। देखिए a1 अपान a2 b1 अपान b2 इक्वल है। फिर आप देखिए -20 अपान 40 आएगा, तो -20 अपान -40 जब आएगा ये भी 1/2 आ रहा है। तो आप देखिए इसी फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, उस थर्ड पार्ट में तीनों ही इक्वल आ रहा है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात की जा रही है उसमें, वहां पर भी यूनिक सोल्यूशन नहीं है। तो आपको इसमें यही देखना है कि यूनिक सोल्यूशन है तो आपको सॉल्व करना है, नहीं है तो आपको सॉल्व नहीं करना है। एक चीज क्लियर हो गई, ये फर्स्ट क्वेश्चन की मैंने बात की इस एक्सरसाइज के। आइए सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज नंबर 3.5 का मैं सेकंड क्वेश्चन अब आपको बता रहा हूं। स्टार्टिंग में मैंने थर्ड क्वेश्चन एक बता ही दिया था, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और जो है इसमें जो लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वहां पर तो आपको इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करनी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है,
लिखा है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की क्या वैल्यू होनी चाहिए। देखिए क्या है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, इसको -7 इक्वल टू 0 कर लीजिए। 7 राइट हैंड साइड में था, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी एक्स बी वाई, और इसको इधर आप कर लेंगे माइनस क्या आएगा 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। हमारी ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक, हमने ये वाला पार्ट जो है एक्चुअल में क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में था, हमने उसको लेफ्ट में किया हुआ है, इसलिए हमने साइन चेंज करिए, इसको ब्रैकेट लगा करके यहां साइन लगा दिया है। ठीक है, अब आप इसमें a1 b1 c1 करें आप, तो a1 अपान a2 क्या आएगा, a1 अपान a2। ध्यान दीजिए x के कोफिशिएंट्स होते हैं a1 और a2, तो क्या आएगा 2 अपान a माइनस b। ठीक, b1 अपान b2 क्या आएगा, तो b1 क्या है 3 और b2 क्या है a प्लस b। ठीक, फिर c1 अपान c2 क्या आएगा, ये आएगा -7 हो गया, और नीचे आ जाएगा -3a प्लस b माइनस 2, ये c1 अपान c2 हो गया। अब a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 हमने आपको बता दिया। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा था कि इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक, तो जब मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात की जा रही है तो क्या होगा इसमें, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, क्या होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तीनों इक्वल होते हैं इनफाइनाइट में, तीनों को इक्वल कर देते हैं। तो क्या आएगा 2 अपान a माइनस b इक्वल टू 3 अपान a प्लस b इक्वल टू -7 अपान -3a प्लस b माइनस 2, ये आ रहा है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये तीनों ही इक्वल हैं, तो पहले आपको इन दोनों को लेना है और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b, इसको इधर ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b इक्वल टू 0, या फिर ये हो जाएगा -a प्लस 5b इक्वल टू 0। और इस तरीके से यहां पर एक इक्वेशन बन गई। आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 कर सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 तो हमने ऊपर किया हुआ है, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, इसको और इसको लेना है एक साथ, या इसको कर दीजिए। मतलब जैसे ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो हमने a इक्वल टू b किया, फिर हम b इक्वल टू c कर दें या a इक्वल टू c कर दें, तो एक और इक्वेशन आपको मिलेगी। ठीक है, और उन दोनों इक्वेशंस को फिर आप सिमिलटेनियसली सॉल्व करेंगे, चाहे आप उसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करिए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मेथड से करिए, क्योंकि इसमें इन्होंने मेथड की बात नहीं की है, क्योंकि ये तो a और b की वैल्यू जानना चाहते हैं। ठीक, तो अब देखिए, अगर हम मान लीजिए इसको एक साथ कर दें, क्या 3a प्लस b इक्वल टू -7, और यहां पर आप ब्रैकेट ओपन कर लिया चाहे तो -3a माइनस b प्लस 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो -9a, ये ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, तो -9a माइनस 3b प्लस 6 इक्वल टू, ये इसको मल्टीप्लाई करिए तो -7a और -7b। अब इधर लाइए इसको, तो -9a और प्लस 7a हो जाएगा, -3b ये है, और प्लस 7b आ जाएगा, और इस 6 को आप उधर कर दीजिए, तो ये -6 इधर आ जाएगा। तो क्या हो गया, -9 प्लस 7 तो -2a, और ये हो जाएगा प्लस 4b इक्वल टू -6। चूंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप इसमें 2 से पूरी इक्वेशन को अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -a प्लस 2b, ठीक है, और इक्वल टू -3। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी, क्योंकि ये थर्ड थी, ये 4 हो गई। तो यहां पर देखिए हमने ये फाइंड कर लिया, -a प्लस 2b इक्वल टू -3, और ये आया था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए आप। तो सॉल्व मैं इधर कर दे रहा हूं, ठीक है।
इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, थर्ड और फोर्थ को आप सॉल्व करिए। तो क्या है थर्ड, -a प्लस 5b इक्वल टू 0, और फोर्थ इक्वेशन है -a प्लस 2b इक्वल टू -3। चूंकि एलिमिनेशन मेथड अगर आप यूज करेंगे तो इसमें क्या करना है आपको, ये इसमें नंबर भी लिख लीजिए, थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है। आपको क्या करना है होता है कि एक वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो यहां देखिए -a है, नीचे भी -a है, तो कैंसिल तो ऐसे नहीं होगा, आपको यहां पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, आपने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक, आप चाहें तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप लिखते हैं एक्स अपान करके लिखते हैं, वहां पर आपको ए अपान लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल है वो ए और बी यूज किया गया है। इसलिए आप एलिमिनेशन मेथड्स कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां पर आप देखिए 5b माइनस 2b, तो ये 3b हो गया इक्वल टू 3, क्योंकि प्लस में 3 हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब आप b की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दिए, -a प्लस 5b इक्वल टू 0 है, या फिर -5b इक्वल टू कितना हो जाएगा, a को हम उधर कर दें अगर, और b की वैल्यू 1 है, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू a। तो इस तरीके से a की वैल्यू क्या आ गई, 5, और b आपने 1 फाइंड किया है। तो इस तरीके से यहां पर आपने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली इस क्वेश्चन में। तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे कि क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपको कंडीशन बता दी जाएगी, मान लीजिए नो सोल्यूशन की कंडीशन है, तो a और b की वैल्यू क्या होगी, मतलब जो भी अननोन उसमें टर्म होगा उसकी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको सिर्फ करना है क्या भाई, a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड करना है। अगर वो नो सोल्यूशन के लिए कहा जाए तो a1 अपान a2 b1 अपान b2 करिए, उसको c1 अपान c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हमें यहां पर लेना होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें कहा जा रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन में आपको क्या है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको निकाल लीजिए। a1 अपान a2 के रिलेशन से आपको एक k की वैल्यू मिलेगी, और फिर इससे आप देखिए तो इसमें दिखाएगा कि एक k की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, है ना। मैं शॉर्ट में इसको बता दे रहा हूं, क्वेश्चन कॉपी नहीं करूंगा, आप जल्दी से इसको देख लें। जैसे ही तो हमने बता दिया आपको, सेकेंड पार्ट था, नहीं सॉरी फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब एक क्वेश्चन मैं इसका और बता देता हूं, आप ध्यान दीजिए, इसको मैं रेज कर देता हूं। देखिए प्रोसेस समझ में आ गया, आप खुद करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं तो एक हिसाब से हिंट दे रहा हूं आपको क्वेश्चंस में, आप उसको बुक रखें सामने और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसी का जो सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, आइए बस इस क्वेश्चन को और ले लेते हैं आज के लेक्चर में। जैसे 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एक इक्वेशन है, और 2k माइनस 1, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 वाई, k माइनस 1 वाई इक्वल टू 2k प्लस 1, ये गिवन है 2k प्लस 1। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कंडीशन है नो सोल्यूशन की। तो नो सोल्यूशन क्या होता है भाई, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ये कंडीशन होती है कि a1 अपान a2 तो इक्वल होता है, बट b1 ये नहीं इक्वल होता है। ठीक, तो नो सोल्यूशन की ये कंडीशन यहां लिख सकते हैं, फॉर नो सोल्यूशन। ठीक, नो सोल्यूशन ये लिख लेंगे आप यहां पर, तो इसके लिए ये रिलेशन आ रहा है। अब आप यहां लिखिए a1 अपान a2 क्या है, 3 अपान k 2k माइनस 1 इक्वल टू, यहां पर ये y का जो कोफिशिएंट होता है वो b1 होता है, तो ये 1 है, यहां पर y के साथ क्या है 1 है, और यहां पर y के साथ क्या है k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो क्या हो जाएगा -1 अपान, क्योंकि ये टर्म उधर माने जाते हैं, हालांकि दोनों में ही साइन चेंज होगा, तो आप हटा चाहे तो ना ले यहाँ पे साइन, क्योंकि ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान 2k प्लस 1 कर सकते हैं। ठीक, अब आप यहां पर इसको पहले सॉल्व करिए, तो क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। आप इसको इधर कर लीजिए, तो 3k माइनस 2k इक्वल टू -1 प्लस 3, तो कितना आ गया, ये k इक्वल टू 3k माइनस 2k k हो गया, और ये प्लस 2 k इक्वल टू 2 आ गया, मतलब k की वैल्यू 2 होनी चाहिए। अगर हम इसको ले लें एक साथ, इसको अगर हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कि 2k प्लस 1 ये इसको मल्टीप्लाई करेगा इक्वल टू
k माइनस वन, इसको इधर करेंगे तो 2k माइनस के इक्वल टू माइनस वन और माइनस वन, तो क्या हो गया यहां पर k इक्वल टू माइनस टू। अब यहां पर ये जो साइन है ये क्रॉस किया गया है, यानी कि यहां पर k की वैल्यू माइनस टू नहीं होनी चाहिए। हमारी बात समझ रहे हैं, मतलब k प्लस टू होना चाहिए, माइनस टू नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस टू अगर आप मतलब इसको छोड़ दीजिए, आप इसके k की वैल्यू यहां पर टू हो तो ये सॉल्व हो जाएगा, k की वैल्यू माइनस टू के लिए ये गलत होगा क्वेश्चन, मतलब ये जो नो सोल्यूशन की कंडीशन है, मतलब k टू लिया जा सकता है, माइनस टू लिया जा सकता है। हालांकि क्वेश्चन ये कह रहा था कि मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ये नो सोल्यूशन देगा, तो आप आंसर फिलहाल ये दिखा सकते हैं कि k की वैल्यू इसमें टू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लिया, इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। तो ये तो हुआ एक्सरसाइज नंबर 3.5 जिसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात की। और इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें कई सारे पार्ट्स दिए गए हैं, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं। इनको आपको क्या करना है कि पहले इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद में फिर आप सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए आप किसी भी मेथड को यूज करें, अच्छा लगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही क्वेश्चन को करें। तो ये तो हुआ 3.5 एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी होगी उसमें वर्ड प्रॉब्लम के ही क्वेश्चंस हैं और कुछ मतलब लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो उनको रिड्यूस करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 3.6 एक्सरसाइज में हम लोग इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम 3.6 की बात करेंगे। कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 3.6 के लिए। थैंक यू।